आज हम हिंदी वसंत कक्षा 8 का पाठ 12 सुदामा चरित ये पढ़ेंगे। तो ये कवि नरोत्तम दास द्वारा लिखित रचना है, जिनका जन्म 1550 में हुआ था। स्थान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। मृत्यु 1605 में हुई थी इनकी। सुदामा चरित कृष्ण और सुदामा पर आधारित एक सुंदर रचना है। इसके कवि नरोत्तम दास जी है। नरोत्तम दास जी ने इस रचना को दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है और ऐसा लगता है जैसे दोहा न हो कर श्री कृष्ण और सुदामा की कथा पर आधारित नाटक प्रस्तुत हो रहा है। सुदामा चरित के पद में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। सुदामा जी बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए कृष्ण से मिलने के लिए। कारण था उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें जबरदस्ती भेजा जाना। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। बहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलना और सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन किया गया है। इसी तरह से उन्होंने मित्रता धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए उदारता दिखाई। वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की आपस की नोकझोंक का भी बड़ी ही कुशलता से वर्णन किया है। इसमें उन्होंने यह भी दर्शाया है कि श्री कृष्ण कैसे अपने मित्रता धर्म का पालन बिना सुदामा के कहे हुए उनके मन की बात जानकर कर देते हैं। मित्र का यह सबसे प्रथम कर्तव्य रहता है कि वह अपनी मित्र के बिना कहे उनके मन की बात और उसकी अवस्था को जान ले, उनके लिए कुछ करे और उदारता दिखाए। यही उसकी महानता है। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। व्याख्या सहित इस पाठ को हम पढ़ेंगे। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाऊ उपानहन को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वह संकलित है नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उसकी नगरी द्वारा पैदल जा पहुँचे। कवि ने उसी समय के दृश्य का वर्णन यहाँ पर किया है। उपयुक्त व्याख्या में पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दीन अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई कुर्ता। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए हैं। उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को पैराग्राफ 2। ऐसे बेहाल बिवाइयों सो पग कटक कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दनी खोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। आगे कवि कहते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा के मिलन तथा सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया गया है। उपयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के बिवाइयों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोज कर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे
परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही पैर धो डाले उनके। अगले पैराग्राफ। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो कही सेतु हेतु। आगे चना गुरुमातु दत दये ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहाऊ मुस्काऊ सुदामा सो, चोरी की बान में जो चू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल किन्हे। प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा से शिकायत कर रहे होते हैं कि उनकी पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेजी गई सौगात क्यों नहीं दे रहे हैं सुदामा जी। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे? मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो? कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उसकी गुरु माँ द्वारा दिए चने उसे न देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही अब भी उनके तोहफे को उन्होंने क्यों नहीं दे रहे? क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए? कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं दे रहे हैं? उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हो? वह पुलकित, वह उठी मिलन, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। कहो भयो जो अब भरो, हरि को राज समाज। हो आवत नाही हुतो, वाही पठियो ठेली। अब कहियो समुझाई के, बहुधन धरो सकेली। प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इस पद में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है। उपरोक्त पंक्ति में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले मिले और सुदामा को बहुत आदर भी दिया, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिसे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांग के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या देगा? सुदामा तो पहले ही माखन चोर बहुत आदर भी दिया, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही और 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिसे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या देंगे? सुदामा तो पहले ही से माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जीत करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे पत्नी को कहेंगे कि बहुत धन मिल गया, अब इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत
यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापिस हुए। बेसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। केंधो परियो कहूँ मारग भूली, की फिरी के में अब द्वार आयो। भोन बिलोकिबे को मन लोचन, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। व्याख्या। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि द्वार जैसा कि ठाट बाट है वैसा ही राज समाज है। वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारिका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूल से फिर द्वारिका ही लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसा भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ गया। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए, जहां जाकर सुदामा ने सभी से उनकी झोपड़ी के बारे में पूछा। वहां भी द्वारिका जैसा भव्य महल था। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभास से चकाचौंधित हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताई ही सहायता कर दी थी। कैसे वह टूटी सी छानी छती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। के पग में पनही न हती, कहे ले कज राजहु ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कहे, कह कोमल सेज पर नींद न आवत। के जुरतो नहीं कोदी सवाय, कह प्रभु के प्रताप ते दाखन न भावत। कवि कहते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी झोपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूता तक नहीं था और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध है। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती। कहाँ पहले तो यहाँ हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे। कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध है, फिर भी वे अच्छे नहीं लगते।